आज हम सीखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं। आप रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट और रेखा यानी लाइन के बारे में पहले से जानते हैं। आपको याद होगा कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग एक रेखाखंड को दर्शाता है। जैसे यहाँ बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने से प्राप्त आकृति रेखाखंड AB है। जब हम रेखाखंड को उसके दोनों ओर बिना किसी अंत के बढ़ाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि रेखा न तो किसी बिंदु से शुरू होती है और न ही किसी बिंदु पर समाप्त होती है। यह अनंत तक बढ़ती जाती है, जिसे हम दोनों ओर तीर का निशान बनाकर दर्शाते हैं। क्या आप बता सकते हैं इस रेखा को हम कैसे नाम देंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। रेखा पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से इसे हम नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम नाम देंगे रेखा AB। रेखा को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से भी नाम दिया जाता है, जैसे रेखा L। ध्यान रहे, रेखा एक विमीय यानी वन डायमेंशनल आकार है। जब बात आती है दो या दो से अधिक रेखाओं को एक साथ समझने की, तो हमारे सामने कई स्थितियां उपस्थित होती है। जैसे अगर आपको आपके घर की स्थिति एक मानचित्र यानी मैप पर दर्शानी होगी, तो आपको अलग अलग मार्ग बनाने होंगे। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ मार्ग प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करते हैं, जबकि ऐसे भी कुछ मार्ग हैं जिन्हें कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वे कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। मार्ग का निरूपण हम रेखा से कर सकते हैं। इस तरह से रेखाओं के इस युग्म में रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जबकि रेखाओं के इस युग्म में रेखाओं को कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। इन्हें हम समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब आप प्रतिच्छेदी रेखाओं के इस युग्म को देखिए। इसमें दोनों रेखाएं यहाँ इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या आप बता सकते हैं कि यह बिंदु कौन सी रेखा पर है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह बिंदु दोनों ही रेखाओं पर है, यानी कि यह बिंदु दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अगर दो रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती है या दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदन करती है उसे प्रतिच्छेद बिंदु यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अगर दो रेखाएं किसी भी बिंदु पर नहीं मिलती, यानी कि दो रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु न हो, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ रेखाएं AB और CD समांतर है, जिसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं। समांतर रेखाओं के संदर्भ में एक और खास बात है। चलिए इस रिबन के उपयोग से इसे समझें। क्या हम रिबन के दोनों किनारों को समांतर रेखाएं कह सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। रिबन की चौड़ाई समान होने के कारण रिबन के दोनों किनारे कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें हम समांतर रेखाएं कह सकते हैं। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि दोनों किनारों के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। ठीक इसी प्रकार समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी समान होती है। प्रतिच्छेदी और समांतर रेखाओं की समझ के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ दर्शाई कौन सी आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं और कौन सी आकृतियों में समांतर रेखाएं दर्शाई है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ अगर हम इन आकृतियों को देखते हैं तो इनमें रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, इसलिए इन आकृतियों में समांतर रेखाएं दर्शाई है। जबकि इन आकृतियों में रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए इन आकृतियों में प्रतिच्छेदी रेखाएं दर्शाई है। अब इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को देखिए। यहाँ इनके बीच 90 डिग्री का कोण यानी समकोण है। ऐसे प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानी परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती है। जैसे यहाँ AB CD पर लंब है, जिसे हम इस प्रकार निरूपित करते हैं। तो आज हमने सीखा प्रतिच्छेदी रेखाएं और समांतर रेखाएं।